अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू किया था। हमने पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ लिए। आज हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ़ आइंस इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमने उन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ़ आइंस मालूम करने हैं। अब देखें, पहले हमारे पास ए जुज़ है कि 10 ग्राम्स ऑफ AlCl3। हमारे पास एलुमिनियम क्लोराइड है। एलुमिनियम क्लोराइड के 10 ग्राम्स हैं। ग्राम्स जहाँ पर भी आएगा इससे मुराद मैस होगा। तो हमें एलुमिनियम क्लोराइड जो है उसका मैस गिवन है। इससे हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ आइंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा लिख लेंगे। डेटा क्या होता है कि इसमें जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लें और जो चीज़ आपको मालूम है वो भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर AlCl3 जो है उसका मैस गिवन है, तो हम लिखेंगे कि गिवन मैस ऑफ AlCl3। कितना हमारे पास मैस है AlCl3 का, 10 ग्राम। उसके बाद तो हमारे पास मोलर मास ऑफ AlCl3 कितना आएगा, 133.5 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ आइंस मालूम करेंगे AlCl3 के अंदर। अच्छा, ये AlCl3 जो है इसका मोलर मैस 133.5 कैसे आएगा। देखिए, हमारे पास फार्मूला है AlCl3। अब यहाँ पर एलुमिनियम और क्लोरीन है। ठीक है जी। एलुमिनियम जो है उसका एटॉमिक मैस होता है 27 और एलुमिनियम का एक ही एटम है। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। अपना क्लोरीन जो है उसके कितने एटम्स हैं, 3। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 27 इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 133.5 ग्राम पर मोल। तो ये एलुमिनियम क्लोराइड का मोलर मास। अब हमने इसको हल करना है। ठीक है, हल करने का तरीका हमारे पास क्या है, तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स ऑफ AlCl3। अब ये फार्मूला यूनिट्स, आइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब को इन सब की तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास कुलिया क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ मोल्स को जब हम एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स, आइंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद आती है। अब ये हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ AlCl3 हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स of AlCl3 in 10 grams is equal to number of moles multiplied by Avogadro number। अब जैसे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास तो सिर्फ ग्राम्स मतलब मैस दिया गया है AlCl3 का, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो इसी को यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इनको मालूम करने के फार्मूले को यहीं पर हम अरेंज कर लेते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। इसकी मदद से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमारे पास मैस जो गिवन है वो कितना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का 10 ग्राम। मोलर मैस हमारे पास कितना है, 133.5। ठीक है जी। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.451 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट से पहले एक ज़ीरो है। ठीक है, इस ज़ीरो को हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट लेकर आते हैं तो हमारे पास अगर हम इसी आंसर को तरतीब दें तो हम ये पॉइंट जो है इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। 4 के आगे 4.51 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻22। अब यहाँ पर आपने पॉइंट जो है उसको आगे लेकर गए हैं, इधर से 1 माइनस कर देना है तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 4.51 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो अगर हमारे पास 10 ग्राम हो AlCl3 के एल्यूमिनियम क्लोराइड के तो उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे, 4.51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स। अभी हमारे पास फार्मूला यूनिट आ गया है। अब देखें उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन टोटल नंबर ऑफ आइंस। अगर हमारे पास एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट हो, हमारे पास एक AlCl3 हो, अब ये एक फार्मूला यूनिट है तो इसके अंदर कितने आइंस हैं, देखें ये नीचे जो तादाद लिखी जाती है ये नंबर ऑफ आइंस होते हैं। एल्यूमिनियम के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एल्यूमिनियम के कितने आइंस हैं, 1। और Cl3 जो है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, यानी कि क्लोरीन जो है इसके कितने आयन हैं, 3। ठीक है, यानी क्लोराइड आयन की तादाद 3 है। अब टोटल हमारे पास AlCl3 जो है उसमें आइंस की तादाद कितनी आएगी, 4। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास AlCl3 जो है अगर इसका एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें नंबर ऑफ़ आइंस कितने होंगे, 4। और अगर एक फार्मूला यूनिट में आइंस की तादाद 4 है
तो अगर हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट्स हों 4.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²² फार्मूला यूनिट्स ऑफ ACl3 हों, तो उसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ठीक है, तो अगर हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ AlCl3 हों तो उसके अंदर नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो कितने होंगे 1.80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। सेकंड हमारे पास जो जूस है उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि 30 ग्राम्स ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो है उसके 30 ग्राम है हमारे पास। उसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ़ आइंस। नंबर ऑफ़ आइंस हमने उसके अंदर फाइंड करने हैं। फिर वही तरीक़ाकार है जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, हमें जो चीज़ दी गई है वो क्या है हमारे पास मैस है। तो गिवन मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना है हमारे पास 30 ग्राम्स। ठीक है, और उसके बाद हम मोलर मास फाइंड करेंगे BaCl2 का। ठीक है, अब BaCl2 जो है इसका मोलर मैस कितना आएगा हमारे पास 212 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, कैसे आएगा देखें, हमारे पास कंपाउंड कौन सा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब एक बेरियम है हमारे पास, बेरियम का एक एटम है, क्लोरीन के कितने एटम हैं 2। ठीक है, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और क्लोरीन के कितने एटम हैं 2। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 212 ग्राम पर मोल। तो बेरियम क्लोराइड जो है उसका मोलर मास 212 ग्राम पर मोल है। हमने फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ आइंस ऑफ BaCl2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हम हल करने के लिए हमने पढ़ा है कि पहले हम फार्मूला देखेंगे कि हमारे पास मैस गिवन है, हमने नंबर ऑफ़ आइंस मालूम करने हैं। नंबर ऑफ़ आइंस जो हैं ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, और किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हम लिखेंगे कि पहले हम नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 30 ग्राम। अगर हमारे पास 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे। अब फार्मूला यूनिट्स भी पार्टिकल्स होती हैं, तो उसके लिए हमने यही कुलिया इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ मैस गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने खुद फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको अरेंज कर लेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मैस बटा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर मैस दर्ज करेंगे, मोलर मैस दर्ज करेंगे। मैस हमारे पास 30 ग्राम है, मोलर मैस 212 ग्राम पर मोल है और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद आएगी इन 30 ग्राम्स ऑफ BaCl2 0.851 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब ये चूँकि पॉइंट से पहले हमारे पास एक ज़ीरो है, इस ज़ीरो को हम ख़त्म करेंगे। एक नॉन ज़ीरो डिजिट लाने के लिए हम पॉइंट जो है उसको एक अदद एक नंबर आगे जो है उसको पुट करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। यहाँ पर 0.8 था, अब हमने पॉइंट को 8 के बाद लगाया है तो 23 से अब हम इसको एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स। यानी अगर हमारे पास 30 ग्राम्स ऑफ BaCl2 हों तो उसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। अब उसके बाद अगर BaCl2 जो है उसका हमारे पास एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें आइंस की तादाद कितनी होगी। देखें फार्मूला है हमारे पास BaCl2। अब इसमें जैसे मैंने अभी तरीकाकार आपको बताया है कि बेरियम जो है इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है बेरियम के कितने आइंस हैं 1, और क्लोरीन जो है इसके साथ नंबर कौन सा दिया गया है 2। तो हमारे पास क्लोराइड आइन जो है उनकी तादाद कितनी है 2। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर कितने आइंस बनेंगे 3। तो अगर हमारे पास बेरियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें आइंस की तादाद कितनी होगी 3। और अगर हमारे पास 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स ऑफ BaCl2 हों तो उसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 8.51 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। यानी कि हमारे पास 30 ग्राम्स ऑफ BaCl2 जो है उसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे 2.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23।
क्वेश्चन हमें गिवन है कि 58 ग्राम्स ऑफ H2SO4, अगर हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के 58 ग्राम हो तो उसमें हमने नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने हैं। अब डेटा लिखेंगे, हमारे पास H2SO4 का मास जो गिवन है वो कितना है 58 ग्राम। मोलर मास H2SO4 का हम खुद फाइंड करेंगे, हमने पिछली कई वीडियोस में ये फाइंड किया था। तो हमारे पास कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो हमने H2SO4 में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जितने भी ये कंपाउंड्स दिए गए हैं हमने इनमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हम वही कार्रवाई करेंगे। H2SO4 जो है उसके अगर हमारे पास 58 ग्राम्स हैं तो उनमें हम फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस को मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो जब हम ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास H2SO4 का मैस कितना है 58, मोलर मैस 98, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मौजूद है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो हमारे पास अगर 58 ग्राम्स ऑफ H2SO4 हूँ तो उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास H2SO4 जो है इसका एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें कितने आइंस होंगे। देखिए H2SO4 है, ये नीचे नंबरिंग दी गई है, ठीक है, ये H है, ठीक है जी, हाइड्रोजन के आइन है, नीचे नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने आइंस हैं H2SO4 में 2। और उसके बाद ये SO4 है, SO4 ये एक मुकम्मल ये आइन है SO4। अब इसके साथ मज़ीद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अगर नंबर होता तो उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट होती है, ठीक है जी, ब्रैकेट होती है और उसके बाहर बॉटम पर कोई ना कोई नंबर होता, तो उससे फिर मतलब अगर यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट आ जाती है और यहाँ पर 2 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि सल्फेट के कितने आइंस हैं 2। अब चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है सल्फेट के कितने आइंस हैं हमारे पास 1, और इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है 3। अगर हमारे पास H2SO4 जो है उसका एक फार्मूला यूनिट हो तो उसमें आइंस की तादाद कितनी होगी 3 होगी। और अगर हमारे पास H2SO4 के 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हों तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे। हम 3 को 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास H2SO4 जो है उसके 58 ग्राम्स हों तो उसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे 10.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23।